बागियों के खिलाफ अब डिप्टी स्पीकर के जरिए एक्शन की तैयारी है। आज क्या करेगा उद्धव खेमा, दिखाते हैं आपको 90 सेकंड्स की ये रिपोर्ट। उद्धव सरकार की चूल्हे हिलाकर गुवाहाटी के होटल में अपने गुट के साथ जमे एकनाथ शिंदे नंबर गेम में आगे हैं, ये बात साफ है। इस बात को शरद पवार ने मातोश्री में हुई बैठक में उद्धव ठाकरे को समझा दिया है। इसके बाद अब ये पूरा मामला कानूनी जंग में तब्दील होता दिख रहा है। डिप्टी स्पीकर के जरिए शिंदे गुट को झटका देने की तैयारी है। महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल का महाराष्ट्र विधानसभा में आना इसी की तरफ इशारा करता है और एडवोकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी के आने के कुछ वक्त बाद ही ये फैसला हो गया कि शिंदे गुट के 16 बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर की तरफ से नोटिस थमाया जाएगा। उनको 26 जून की शाम 5 बजे तक जवाब देना होगा। डिप्टी स्पीकर बागी विधायकों पर गाज गिराने वाले हैं, लेकिन शिंदे गुट पहले ही खुद स्पीकर नरहरी झिरवाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे चुका है। लेकिन शिवसेना इसको लेकर भी अपना तर्क दे रही है। उसका कहना है कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ दिया गया नोटिस ही गैर कानूनी है। अब जरा डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल की बात सुनिए, जो कह रहे हैं कि एक्शन कानून के मुताबिक होगा। कानून में जो जैसा होगा वैसा करूंगा। वैसा तो लगता है वो जांच करने के लिए उसको सामने बुलाना पड़ेगा। शिंदे गुट ने ताकत तो जुटा ली, लेकिन अब देखना यह है कि कानूनी जंग में वो अपने बचाव में क्या तर्क देता है। मुंबई से साहिल जोशी के साथ ऋत्विक, आज तक। वहीं उद्धव ठाकरे की नई रणनीति का आज खुलासा होगा जब वो कार्यकारिणी की बैठक करेंगे। 90 सेकंड्स में पूरा अपडेट। शिंदे शिवसेना के 2/3 विधायकों को अपने साथ लेकर बेफिक्र है और अब शरद पवार से सलाह मशविरा करने के बाद बारी है उद्धव ठाकरे की। ठाकरे ने शिवसेना के बचे धड़े को मजबूती से जोड़े रखने के साथ बागियों पर सीधे हमले की तैयारी कर ली है। आज शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक उद्धव ठाकरे ने बुलाई है। दोपहर 1 बजे ये बैठक होगी। इसमें बागी खेमे को लेकर शिवसेना का सख्त रुख सामने आ सकता है। इसके बाद शाम 6:30 बजे आदित्य ठाकरे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। रविवार को 11 बजे आदित्य ठाकरे सांता क्रूज में युवा शिव सैनिकों की एक सभा को संबोधित करेंगे। सबका मकसद एक ही है, बागी विधायकों के खिलाफ माहौल बनाना। इन बैठकों से पहले ही उद्धव ठाकरे ने बागी खेमे को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। एक दिन पहले उद्धव सीएम की कुर्सी छोड़ने जैसी नरम भाषा अपना रहे थे, लेकिन अब वो चुन चुन कर बागियों की खबर ले रहे हैं। उधर उद्धव के बेटे आदित्य ने भी मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने भी बागी खेमे को लेकर तीखे तेवर दिखाए हैं। साफ है कि अब उद्धव ठाकरे ने समझ लिया है कि नरम रुख दिखाकर शिंदे का दिल पिघलाने का फॉर्मूला काम नहीं करेगा। जनता में विक्टिम कार्ड खेलने के साथ अब ठाकरे बागियों को लेकर जनता का गुस्सा उभारने की कोशिश करेंगे। क्या अब भारतीय जनता पार्टी भी खुलकर मैदान में आ जाएगी? बीजेपी के मोर्चे से एक फटाफट रिपोर्ट। क्या बीजेपी अब महाराष्ट्र के सियासी समर में अपना रोल निभाने के लिए तैयार है? इन सवालों के जवाब हाँ में हो सकते हैं, क्योंकि जो बीजेपी अब तक महाराष्ट्र के सियासी संकट पर अपने किसी रोल से इनकार कर रही थी या किसी टिप्पणी से बच रही थी, वो अब रणनीति बनाने की फेज में आ गई है। फडणवीस आज सहयोगी दलों के साथ महाराष्ट्र के ताजा घटनाक्रम पर बैठक कर रहे हैं। आज ये सहयोगी दल के रामदास अठावले देवेंद्र फडणवीस से मिलेंगे। बीजेपी अब हरकत में आई है। शनिवार को पहली बार औपचारिक बैठकों का दौर शुरू हो रहा है, लेकिन बगावत की रात यानी मंगलवार को ही देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के इरादे साफ कर चुके थे। देश में मोदी जी की लहर है, महाराष्ट्र मोदी जी के साथ है और महाराष्ट्र में जब तक मोदी जी के साथ चलने वाली लोकाभिमुख सरकार हम नहीं लाते, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। शिवसेना भी अब बीजेपी को लेकर तल्ख है। शिवसेना के सांसद सावंत तो साफ कह रहे हैं कि बागी शिवसेना विधायक बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी का रुख आज साफ हो जाएगा।
फडणवीस के घर पर सियासी बैठकों का दौर पहले ही शुरू हो चुका है। अब लगता है कि बीजेपी अपनी रणनीति को लेकर खुलकर मैदान में आने के लिए तैयार है। साहिल जोशी और ऋत्विक के साथ पारस दामा, मुंबई, आज तक। वहीं उद्धव ने इमोशनल कार्ड भी चल दिया है, लेकिन कितना कारगर होगा ये कार्ड? 60 सेकंड की रिपोर्ट। आता मी काही टिश्यू लावते, काही रडत बिडत नाहीये. मला कोविडमुळे जरा डोळ्यातून थोडं पाणी तर दात कधीतरी गळते. उद्धव लाख सफाई दें कि ये आंसू कोरोना की वजह से हैं, लेकिन इन आंसुओं के पीछे का दर्द समझने के लिए सियासत का पारखी होने की कोई जरूरत नहीं है। आंसू बीमारी के हैं, लेकिन लफ्ज उद्धव के दिल से निकल रहे हैं। आज उन्होंने अपने कॉर्पोरेटर से बात की तो उनका दर्द जुबान पर आ ही गया। उन्होंने कहा कि जिनको पाला वो ही धोखा दे गए। उद्धव के दर्द और आंसुओं से हटकर जरा ये तस्वीरें भी देखिए जब सीएम हाउस वर्षा से उद्धव के सूटकेस निकलने लगे थे। रात 10 बजे वो परिवार के साथ अपने निजी घर मातोश्री के लिए बढ़ चले थे और तब उनका ये इमोशनल कार्ड काम करते दिखा था। रास्ते भर भारी तादाद में शिव सैनिक थे जो उद्धव का साथ देने के लिए नारेबाजी कर रहे थे। ये कार्ड असरदार हो सकता है क्योंकि शिवसेना ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता भावनाओं के आधार पर ही मजबूती से पार्टी से जुड़ा होता है। असम में कुदरत का कहर जारी है, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। 90 सेकंड में बाढ़ प्रभावित इस सूबे का पूरा हाल देखिए। असम में कुदरत का कहर जारी है। बाढ़ से अब तक 107 लोगों की जान जा चुकी है। 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हो गई। करीब 50 लाख लोग बाढ़ से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। असम के सिलचर में भी पानी का प्रकोप देखा जा रहा है। वायुसेना राहत कामों में जुटी है। देवदूत बनकर आए वायुसेना के जवान बाढ़ पीड़ितों को खाने पीने का सामान पहुंचा रहे हैं। बोंगाई गांव जिले में भी बाढ़ से हालात बेकाबू दिख रहे हैं। निचले इलाकों में पानी भरने से राहत शिविरों में भी बदहाली का आलम है। असम के नगांव में भी बाढ़ का साइड इफेक्ट दिख रहा है। सरकारी दफ्तर के साथ साथ स्कूल और अस्पताल में भी पानी घुसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ ने भी ताकत झोंक दी है। एनडीआरएफ के जवान लोगों को सुरक्षित ठिकानों की ओर पहुंचा रहे हैं। हालांकि आने वाले दिनों में असम में बाढ़ से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने तेज बारिश थमने की संभावना जताई है। जोरहाट जिले में भी प्रशासन बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेज रहा है। कछार जिले के सिलचर की हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। गांव हो या शहर, गलियां, हर जगह पानी भरा है। खेत पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं, जिससे फसल बर्बाद हो चुकी है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई लोगों को अपने घर वालों का अंतिम संस्कार करने के लिए भी मीलों पैदल चलकर सूखी जगह तलाशनी पड़ रही है। बाढ़ की विनाश लीला दिखाने वाले ऐसे ही कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इधर नोएडा में घर में लगी आग के बाद कैसे हुआ 13 लोगों का रेस्क्यू? 30 सेकंड में पूरी खबर। नोएडा के सेक्टर 20 में एक घर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जिस समय आग लगी उस समय 13 लोग घर में फंसे थे। फायर ब्रिगेड की टीम ने कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद घर में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया। रेस्क्यू के बाद घर में फंसे लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आग पर काबू पाने की कोशिश में 2 दमकल कर्मियों की धुएं की गुबार की वजह से तबीयत बिगड़ गई। उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पूजा के दौरान जलाए गए दिए की वजह से आग लगी थी। वहीं जश्न में फायरिंग एक शख्स को भारी पड़ गई। कैसे? देखिए रिपोर्ट में।